तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है समांतर यानी जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो आपका क्या होगा, समान होगा यानी सेम होगा। इसे हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे 1 2 3 4 5 और ये आगे तक लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे सब जगह देखो जो अंतर है वो समान आ रहा है। यहाँ पे देखो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का। यानी ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। यानी जो आपका अंतर है वो समान है। तो ये जो श्रेणी है वो आपकी समांतर श्रेणी है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 10, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो अंतर है सब में वो 2 2 का है, यानी जो अंतर है वो समान है। तो ये जो श्रेणी है वो भी समांतर श्रेणी होगी। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए बेसिक टर्म्स, जैसे उदाहरण से समझते हैं। 1 2 3 4 5 और ये सीरीज चल रही है आपकी 100 तक। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो बिल्कुल ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सारा अंतर आ रहा है, वो आपका 1 आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये 1 है ये इस श्रेणी का प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म है। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को हम दिखाते हैं ए से या A1 से। ठीक हो गया। और इसी को हम S1 से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? S1 का मतलब एक टर्म का सम बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो तीनों से A से, A1 से, S1 से इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस, इसको दिखाते हैं हम D से। ठीक हो गया। और ये जो D होता है आपका वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सेकेंड टर्म को हम दिखाएंगे, जैसे हम प्रथम पद को A1 से दिखाते हैं तो सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से। तो D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। ये इसको आप बोल सकते हैं D1। अगर आपको D2 निकालना है तो 3 माइनस 2, D3 निकालना है तो 4 माइनस 3। और आपका जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो आपका जो श्रेणी होगा, सीरीज होगा, वो एपी में होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। यहाँ पे अगर देखा जाए प्रथम पद तो वो हो गया आपका 1। ठीक। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा 2 में से 1 गया, 1 कॉमन डिफरेंस आपका 1। और ये जो 100 है ये इस श्रेणी का आखिरी पद है यानी लास्ट टर्म है। तो इसको हम दिखाते हैं L से। L यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद। और इसी L को हम N से ही दिखाते हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे बेसिक टर्म्स थे जो हमें आने चाहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसे देख लेते हैं। देखिए जैसे ये सीरीज है 1 2 3 4। ठीक हो गया। अगर मुझे इसमें तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है? वैसे तो तीसरा पद हमें दिख रहा है कि 3 है, लेकिन फिर भी हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद को हम डिनोट करते हैं A3 से। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, अगर A3 निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, तो उसका जो नीचे वाला टर्म है उसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो यानी छिपा दो। क्या बचा? A लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ और 3 में से 1 कम कर दो। 3 में से 1 किया 2, 2D। अब इसे हल करो। A कितना है? A प्लस 2D। D कितना है? 2 माइनस 1 1। 1 प्लस 2 कम 2, 2 रे 3। और वैसे भी ऊपर कितना है? 3 ही है। यानी जो हमारा थर्ड टर्म है वो 3 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हम फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो
पे ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये एन मैंने छुपा दिया, ए बचा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एन से ए कम, एन से कम क्या होता है, एन माइनस वन डी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, nth टर्म निकालने का। यानी nवां पद कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये बन गया, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो हम करेंगे आगे।